माय चैनल स्टडी फ्लाइट पे। मैं लवली राज आज आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चलिए कक्षा 10 के प्यारे बच्चे देख लीजिए, सामाजिक विज्ञान में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लघु उत्तरीय के सभी क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड कर दी हूँ मैं। ठीक है, आप लोग चारों वीडियो देख लीजिएगा वरना पछताओगे। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन है सभी को करवा दिए। ठीक है मैंने, चलो देख लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि मृदा अपरदन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मृदा अपरदन पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए या फिर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि मृदा अपरदन क्या है, ये भी देख लीजिए। इतना इंपॉर्टेंट 2022 में भी है, सॉरी 2020 में आ चुका है। ठीक है, चलिए इसका देख लीजिए, इसका आंसर भी देख लीजिए, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। ओके, आंसर देख लीजिए, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। हम मृदा अपरदन किसे कहते हैं? भूमि की ऊपरी परत के हट जाने की प्रक्रिया को ही हम क्या बोलते हैं? मृदा अपरदन कहते हैं। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से आप लोग पूरा पढ़ लीजिएगा, देख भी लीजिएगा वीडियो को बीच में रोक रोक करके। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ये भी 2020 में क्वेश्चन आ भी चुका है। ठीक है, कहता है कि पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए हमें। ठीक है, पहाड़ी जो क्षेत्र हैं तो मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। इसके अनेक जो है रोकथाम के निम्नलिखित तरीके भी हैं, आप लोग इसको पढ़ भी लीजिए, ये देख लीजिए। क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, आंसर भी इसी प्रकार से पढ़ पढ़ के कर लीजिएगा। ठीक है, ये देख लीजिए, ये देख रहे हैं। ठीक है, ये देख लीजिए, पूरा पूरा देख रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आप इसको कर लीजिएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से कह रहा है कि जैव विविधता क्या है। ठीक है, क्या कह रहा है, ये भी 2020 में क्वेश्चन आ चुका है कि जैव विविधता क्या है, मानव जीवन में इसकी महत्ता का वर्णन कीजिए। या फिर क्वेश्चन इस भी तरीके से आ सकता है कि जैव विविधता क्या है या मानव जीवन के लिए क्यों जरूरी है या क्यों महत्वपूर्ण है। या फिर क्वेश्चन कह सकता है, इस प्रकार से भी आ सकता है, जैव विविधता क्या है या मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इस बात को क्या करिए, स्पष्ट कीजिए। तो जैव विविधता ये मतलब कई प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है, किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आए आपको लिखना भर है। ठीक है, चलिए आंसर देख लीजिए। जैव विविधता किसे कहते हैं, इसका ये क्यों मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। तो जैव विविधता का अर्थ क्या है, जैव विविधता जीव मंडलों में पाए जाने वाले जीवों की विभिन्न जातियों में पाई जाने वाली एक विविधता है। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग हेडिंग भी डाल लीजिएगा, बीच में आपकी हेडिंग क्या पड़ी है, मानव जीवन के लिए महत्व के, इसका मतलब क्या महत्व है किसका, जैव विविधता का। ओके, इसी प्रकार से आप कर लीजिएगा इसको। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बातचीत करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से क्या कहता है, अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, आप लोग देख ही रहे हो जैसा कि है कि नहीं। तो ये 2022-23 लगातार आ भी चुका है। ओके, चलिए तो इसी क्वेश्चन को हम बता रहे हैं। ठीक है, क्या कहता है हमारा क्वेश्चन कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है। या फिर ये क्वेश्चन किसी अर्थव्यवस्था में किसी अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व होता है। ठीक है, इस प्रकार से भी आ सकता है क्वेश्चन। या फिर ये क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि भारत में कृषि के महत्व पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ओके, चलिए ये भी कितनी बार आ चुका है, आप लोग देख ही रहे हो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है कि कृषि की दृष्टि से भारत एक महत्वपूर्ण देश है, इसकी 2/3 जनसंख्या कृषि कार्यों में निर्भर है या संलग्न है। ठीक है, कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जो हमारे लिए अधिकांश खाद्यान्न उत्पन्न करती है एंड ऑल दैट्स। इसी प्रकार से तमाम चीजें आप लोग पढ़ लीजिएगा, वीडियो दिए देख रहे हैं। ठीक है, ये इसका आंसर लिखा हुआ है, आप लोग देख ही रहे हो। ठीक है, इसी प्रकार से पढ़ लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हूँ, पहले भी बता चुकी हूँ और ये भी जितने भी क्वेश्चन बताए हूँ सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपकी एग्जाम की दृष्टि से इसको पढ़ लीजिएगा वरना बाद में बहुत ज्यादा पछताओगे। ठीक है, चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 2020, 21, 22 ये भी लगातार क्वेश्चन आ ही चुका है। ठीक है, कि भारतीय कृषि में कोई 3 विशेषताएं लिखिए। ठीक है, भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। आप लोग देख ही रहे हो कि भारतीय कृषि की 3 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। जैसे पहला क्या कह रहा है हमारा, प्रकृति पर निर्भरता। आप लोग इसको भी पढ़ लीजिए कि भारतीय कृषि मानसूनी वर्षा पर निर्भर करती है, यही कारण है कि वर्षा की अनियमितता एवं अनिश्चितता भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था को सबसे अधिक प्रभावित करती है। और दूसरा नंबर क्या कह रहा है, कृषि की निम्न उत्पादकता। ठीक है, क्या कह रहा है, कृषि की निम्न उत्पादकता। इसी प्रकार से हमें तीनों को बताना है। ठीक है, तो कृषि की निम्न उत्पादकता के बारे में आप लोग देख लीजिए, थोड़ा सा इसको भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्या कहता है कि कृषि की उत्पादकता भारत में कृषि उपजों का प्रति हेक्टेयर उत्पादन अपेक्षाकृत अन्य देशों से बहुत ज़्यादा कम है या बहुत कम है। प्रति श्रमिक की दृष्टि से भारत में कृषि श्रमिक की औसत वार्षिक उत्पादकता केवल $105 है। ठीक है,
तीसरा इसी प्रकार से हमारा क्या है, खाद्यान्न फसलों की प्रमुखता, तो आप लोग इसको भी इसी प्रकार से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए ये आंसर है भैया, देख लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। ओके, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला कह रहा है, ये सिंगल क्वेश्चन देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, क्या कहता है कि अधात्विक खनिज किसे कहते हैं, ऐसे दो खनिजों के नाम लिखिए। ठीक है, अधात्विक खनिज, तो अधात्विक खनिज क्या होते हैं, वे खनिज जिनसे धातु प्राप्ति नहीं होती है अधात्विक खनिज कहलाते हैं। इन खनिजों में चमक नहीं होती तथा कूटने पीटने पर ये टूट भी जाती हैं। ठीक है, उदाहरण क्या है, जैसे देख लीजिए अभ्रक है, कोयला है तथा संगमरमर। ठीक है, ये इत्यादि, यही क्या है, अधात्विक खनिज कहलाते हैं। ओके, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन के बारे में हम बातचीत करते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें खनिजों के संरक्षण की क्यों जरूरत है या फिर क्यों आवश्यकता है ना। 2022 20 और 23 सब में आ चुका है। ठीक है, और 24 में भी आने की 100% संभावना है। ठीक है, तो चलिए क्या कह रहा है कि हमें खनिजों के संरक्षण की क्यों आवश्यकता है, या खनिज संरक्षण की आवश्यकता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, या फिर खनिज के संरक्षण की विवेचना करना। किसी भी प्रकार से ये क्वेश्चन आ सकता है खनिज के बारे में। ठीक है, तो हमें देखना है यहाँ पर क्या कह रहा है, आपका आंसर इसी प्रकार से खनिज के संरक्षण की विवेचना के बारे में, कि वर्तमान औद्योगिक युग में विभिन्न प्रकार के खनिजों का भार या खनिजों का भारी प्रयोग किया जाने लगा है। खनिज निर्माण की भूगर्भिक प्रक्रियाएं इतनी धीमी है कि उनके वर्तमान उपभोग की दर की तुलना में उनके पुनर्भरण की दर अपरिमित रूप से थोड़ी हो गई है। ठीक है, तो आप लोग इसी प्रकार के आंसर भी पढ़ लीजिएगा। हाँ भैया, देख लीजिए, बड़ा सा है, ये देख लीजिए, खनिज संरक्षण की विधियां भी निम्नलिखित हैं, आप लोगों के सामने दिख रहा है। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सड़क परिवहन के 3 गुण लिखना है। ठीक है, किसके, सड़क परिवहन के 3 गुण बताइए। ठीक है, 2020 और 23 में भी आ चुका है। ओके, सड़क परिवहन के कोई 3 लाभ बताइए, या फिर क्वेश्चन यही कह सकता है कि सड़क परिवहन के सापेक्षिक लाभों की विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है। ठीक है, 3 प्रकार से या 4 प्रकार से, कैसे भी आ सकते हैं, हमें सड़क परिवहन के बारे में लिखना है। ठीक है, कि कैसे क्या होते हैं, इनके गुण क्या होते हैं, इनके लाभ क्या हैं। ठीक है, इन्हीं लाभों की विवेचना करना है। ओके।